नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नुपुर। आज हम आपको अध्यात्म का वो पन्ना पलटने वाले हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री हनुमान की। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हम हनुमान को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे संकट मोचन, श्री राम भक्त हनुमान, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, इस तरह कई एक नाम है हनुमान की। और आप ये भी जानते होंगे कि हनुमान श्री राम के भक्त थे और उनको माँ सीता ने वरदान दिया था अजर अमर होने का। और हनुमान के विषय में सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वो ब्रह्मचर्य थे, उन्होंने विवाह नहीं की थी। लेकिन हम आपको ये बता दें कि हनुमान ने विवाह किया था और एक दो नहीं, हनुमान ने 3 शादियां की थी। और ये शादी क्यों की थी? 3 वजह थी शादी करने की। तो ये कौन कौन सी महारानी थी या किनकी पुत्री थी, किनकी पौत्री थी, ये हम आपको बता देते हैं। ये थी सबसे पहले सूर्यपुत्री से उन्होंने विवाह किया था। और सूर्य जो थे वो हनुमान के गुरु थे। तो सबसे पहले उनको किसी कारणवश दीक्षा के समय कुछ ऐसा स्थिति परिस्थिति आ गया, सामना करना पड़ा कि वह सूर्यपुत्री की से शादी किए। दूसरी शादी उन्होंने किए थे लंका नरेश यानी रावण की पौत्री से। और तीसरी शादी उन्होंने किया था वरुण देव की पुत्री से। तो हनुमान ने 3 शादियां की। अलग बात है कि ब्रह्मचर्य का वो पालन करते रहे, लेकिन बहुत सारा पन्ना अगर अध्यात्म का पलट देंगे तो ये भी विदित है कि हनुमान के पुत्र भी थे। अब क्या है, अध्यात्म का पन्ना ही कुछ ऐसा है कि कहीं भी हम रुक जाते हैं, हम चल नहीं पाते हैं, सटीक हमको जवाब नहीं मिल पाता है कहीं से कहीं। तो किस रूप में, कहाँ और कब किनकी शादी होती है, कब कहाँ किनके पुत्र उत्पन्न होते हैं, ये बहुत सारी विद्याएं हैं। इस बीच हम ना पढ़ते हुए कुछ आपको और जरूरी बातें हम आपको बता देते हैं कि हनुमान कलयुग के देव माने गए हैं। आज कलयुग में जो भी जिनकी भी पूजा होती है, ये हनुमान की ही पूजा होती है और होती रहेगी। सिर्फ कलयुग में ही नहीं, भ्रष्ट युग में भी। ये वरदान किसने दिया है? तो ये श्री हरि ने दिया है। यानी कि आप जानते हैं कि श्री राम विष्णु के अवतार थे। और जब सरयू नदी में जब वो समाधि ले रहे थे श्री राम, तो उस समय समाधि लेने के वक्त वो आ गए, आपको श्री हरि के रूप में, विष्णु के रूप में आ गए। और हनुमान को इन्होंने वरदान दिया था कि आप अजर अमर हो। चूंकि मैया सीता ने उनको अजर अमर रहने का वरदान दिया था, तो सरयू नदी में ही उन्होंने कहा था कि आप इस धरती पे रहोगे, पूजे जाओगे और श्री हरि का जाप करवाना, और ये दूर दूर तक इसकी शोहरत हो और लोगों का संकट दूर हो जाए। ऐसा विष्णु भगवान ने कहा था हनुमान को। और आगे संकट से ही सिर्फ छुटकारा नहीं, दुख दर्दों से ही छुटकारा नहीं। अगर कुछ हवा हो जिसको आप भूत प्रेत कहते हैं, उसका स्वप्न आ जाए, भय आ जाए, उस समय भी अगर हनुमान मुंह से निकला तो उससे क्षण में आपको ये महसूस होगा कि एक पावर है जो आपको बचा रहा है। क्योंकि आज हर जगह साक्षात देखा जाता है श्री हनुमान को। ये आप आजमा लीजिएगा। क्योंकि हवा जो है पवन पुत्र कहा गया है, तो हवा कहाँ है? बंद कमरे में भी हवा का स्थान है। आप हवा को कहीं बंद नहीं कर सकते। आप कहीं भी यात्रा कर रहे हो, कहीं भी हो, हनुमान आपके संग संग है। उनके लिए जो लोग अध्यात्म में या देवी देवताओं पे या किसी शक्ति पे भरोसा करते हैं, हम आस्तिक की बात कर रहे हैं, ना कि नास्तिक की। और जो लोग नास्तिक भी हैं, उनके जुबान से भी अगर फिसल जाए तो उस क्षण में हनुमान आते ही आते हैं और आपको उस संकट से बचाते ही बचाते हैं। ये दावा के साथ कहा जा सकता है। और जहां तक बात है हनुमान का, तो कलयुग में हर जगह आप देखेंगे उतनी किसी की भी मंदिर नहीं होगी, कहीं भी उतना पूजा नहीं जाता होगा जितना आज पूरे इंडिया का मामला, पूरे इंडिया की बात अगर हम कर ले, पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखिएगा तो हर कस्बे में हनुमान के आपको मंदिर मिलना ही मिलना है, मिलेगी ही मिलेगी। और हनुमान की लोग पूजा करते हैं। अलग बात है कि हनुमान का भी एक दिन है। और ये भी अलग बात है कि महिलाओं को पूजा करने के लिए निषेध कहा गया है, यानी पूजा नहीं, स्पर्श। चूंकि हनुमान का स्पर्श महिला ना करे, ऐसा भी शास्त्र में बताया गया है, दर्शाया गया है। लेकिन कहा जाता है ना कि आत्मा में ही परमात्मा है। तो आज महिलाएं उनको भी सिंदूर लगाती हैं, पूरा सिंदूरों से नहाती हैं, इसलिए कि जब एक बार
माँ सीता सिंदूर लगा रही थी तो श्री हनुमान ने पूछा कि माँ आप ये मांग में सिंदूर क्यों लगाते हैं? तो माँ सीता ने कहा था श्री राम के लंबी उम्र की कामना के लिए हम सिंदूर लगाती हैं। तो हनुमान तो बिल्कुल उस समय जो रूप रहा होगा आप जानते ही हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा जब लंबी उम्र के लिए माँ सीता थोड़ा सिंदूर लगा सकती हैं तो हम क्यों नहीं पूरा बदन में ही सिंदूर लगाएं, ताकि श्री राम की पूरी ही लंबी उम्र हो। और तब से वो पूरा लिए और सिंदूर से लहराने का, लेकिन उसमें अन्य सिंदूर नहीं है। आज सिंदूरों का रूप बदल गया है, लाल पीला नीला हरा सब हो गया है, लेकिन नहीं, ये खारा सिंदूर को अक्खा सिंदूर को कहा जाता है, जो सिंदूर भाखरे कलर का होता है। उस सिंदूर को लगाया जाता है और हनुमान पे वो चंपा सिंदूर उसको कहते हैं, वो चंपा कलर का होता है, उस सिंदूर को ही, केसरी कलर के सिंदूर को उन पे चढ़ाया जाता है। और हनुमान उस सिंदूर से ही बहुत प्रसन्न होते। उनको चढ़ाने के लिए या अन्य चीज़ों की खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना अगरबत्ती दीजिए और ना मिठाई दीजिए, ना कुछ दीजिए, सिर्फ सिंदूर चढ़ाइए, हनुमान उसी से प्रसन्न होते हैं। चूँकि एक ही बात है कि जहाँ हनुमान है वहीं श्री राम है, और जहाँ श्री राम है वहाँ भोले बाबा का रहना 100% है। तो नेचुरली है कि ये कहते हैं सभी देवों के देव आप ही हैं, हर 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 महादेव, यानी सब शिव का ही रूप है। तो हनुमान भी जो है वो शिव के रूप ही हैं, लेकिन इस रूप में उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा और कहना यही था कि हनुमान ने भी 3 शादियां की थी।